हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। आज हम करेंगे उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स 2022 का पेपर सॉल्व, जो कि प्रीवियस ईयर का है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसमें है, पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। और यहाँ पर दिया गया कमिटी और ये दिया गया है अपॉइंटमेंट, नियुक्ति का वर्ष। तो यहाँ बलवंत राय मेहता कमेटी जो बनी थी वो बनी थी 1957 में, सही है। अशोक मेहता 1977 में, भी सही है। LM सिंघवी 1986, ये भी सही है। PK थुंगन 88, ये भी सही है। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये। तो ऑप्शन हो गया बी। बलवंत राय मेहता 57, अशोक 77, मतलब 20 साल बाद। उसके बाद LM सिंघवी 1986 और PK थुंगन 88। अगला है DDT, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, एक है, क्या है ये है नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। तो ये है डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट प्रदूषक है। इसमें DDT का उत्पादक केवल HIL लिमिटेड, जिसे पूर्व में हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड के रूप में जाना जाता था, द्वारा किया जाता है। यह एक ऐसा प्रदूषक है जो अपघटित नहीं होता है, और इस श्रेणी के प्रदूषक में पारा, सीसा आदि को भी रखा जाता है। अगला है, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड। तो इसमें से कौन से दो करेक्टली मैच्ड हैं? तो वह है केरिया, जो है उड़ीसा की, ये गलत है। और ये है कोकी, है उत्तर प्रदेश की। यानदी है राजस्थान की। पलियान है तमिलनाडु की। तो इसमें जो मिला है वो पहला वाला है, केरिया उड़ीसा की है। और उसके बाद चौथा है पलियान तमिलनाडु की। तो यहाँ पर पहला चौथा होगा। खेरिया जो है, खेरिया जिसे केरिया बोलते हैं, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, सॉरी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। कुकी त्रिपुरा, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में। यानदी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में। और पलियान तमिलनाडु में। निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो न्यूक्लियर एनर्जी। तो वे ईंधन जो जंतु उत्पाद के अथवा उत्पादक उत्पाद से प्राप्त होते हैं, उन्हें बायोमास कहते हैं। परमाणु ऊर्जा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। बायोमास जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होता है, तब इसमें बायोगैस निकलती है। बायोगैस में मीथेन की मात्रा 75% होती है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ शुक सप्तती का फारसी में अनुवाद किया था? तो वो किया था ख्वाजा जियाउद्दीन नक्सवाजी ने। चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित ग्रंथ शुक संतप्ति का फारसी में अनुवाद उसका नाम तूती नामा ख्वाजा जियाउद्दीन नक्सवी ने रखा। 14वीं शताब्दी में ख्वाजा जियाउद्दीन नक्सवी भारत में निवास करता था, जो मूलतः फारस का एक चिकित्सक और सूफी संत था। अगला है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्टिंग परीक्षक करता है, क्या करता है वह लोक लेखा समिति। तो लोक लेखा समिति भारत सरकार के विनियोग लेखे और उन पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करता है। लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 राज्यसभा से और 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। अगला है, भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया? तो वह कौन सा था? वो कर्नाटका था। तो 14 मार्च 2022 को कर्नाटका राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम की स्थापना बेंगलुरु में की। नेक्स्ट है, अप्रैल 2022 में दिए गए इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स तो प्रतियोगिता 2020 के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। कैटेगरी है और विनर सिटी है। तो इसमें जो है, इसका हो जाएगा कल्चर, इंदौर ने जीता। और गवर्नेंस के लिए वडोदरा।
और सोशल एस्पेक्ट सामाजिक के लिए तिरुपति और अर्बन इन्वायरमेंट के लिए भोपाल। तो ऑप्शन हो गया बी। ठीक है, नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फार्म सब्सिडीज इन इंडिया। भारत में कृषि क्षेत्र में छूटों के संदर्भ में भी कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत में इनपुट सब्सिडी जैसे उर्वरक पर दी जाने वाली अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है। किसानों को बिजली एवं सिंचाई पर दी जाने वाली कटौतियाँ प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडीज के अंतर्गत आती हैं। तीसरा है विश्व व्यापार संगठन के कृषि संबंधी प्रावधान प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी की अनुमति देते हैं, परंतु अप्रत्यक्ष सब्सिडी पर रोक लगाते हैं। चौथा है भारत में सरकारों द्वारा दी जाने वाली सभी सब्सिडियां अप्रत्यक्ष श्रेणी में आती हैं। तो इसमें जो है कोई आंसर सही नहीं है, जहाँ पर हम आंसर देखेंगे, क्योंकि इसमें जो है पहला केवल सही है, दूसरा चौथा गलत है, तीसरा भी गलत है, केवल एक सही है। तो यहाँ भारत में कृषि क्षेत्र के विकास भारत में कृषि क्षेत्र के विकास एवं प्रोत्साहन के लिए कृषि क्षेत्र में छूटें प्रदान की जाती हैं। यह दो प्रकार की होती हैं, प्रत्यक्ष सब्सिडी, अप्रत्यक्ष सब्सिडी। अप्रत्यक्ष सब्सिडी के अंतर्गत सिंचाई, बिजली, खाद, ऋण और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दी जाने वाली सब्सिडियाँ आती हैं। वहीं प्रत्यक्ष सब्सिडी के अंतर्गत ऐसी सब्सिडियाँ आती हैं जहाँ किसानों को नगद सहायता रूप में प्रदान की जाती हैं, जैसे एलपीजी सिलेंडर सब्सिडी आदि में दी जाने वाली सहायता। नेक्स्ट है भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो पारित किया गया 1986 में। नेक्स्ट है अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से कौन तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो वह बनी थी सीमिया सुलूहू हसन। 2021 में सामिया सुलूहू हसन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तंजानिया की उपराष्ट्रपति भी थी। हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित तौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता? तो कौन नहीं होता? तो वो होता है नाभिकीय ऊर्जा नहीं होता। संग्रहित ऊर्जा के स्रोत से नाभिकीय ऊर्जा सम्मिलित नहीं है। शीर्ष विकल्प संग्रहित ऊर्जा से किसी न किसी रूप में संबंधित है। ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 16 सितंबर को। और सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो देखेंगे तो तृतीय अनुसूची में क्या आता है? तो शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप आते हैं। चतुर्थ में आता है राज्य विधानसभा परिषदों में स्थानों का आवंटन। और आठवीं अनुसूची में भाषा आती है। और 7वीं अनुसूची में क्या आता है? संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों विषय हेतु। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर देख लीजिए तृतीय में शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप, चतुर्थ में राज्य संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थान का आवंटन, 7वीं में संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विषय सूची और 8वीं सूची में भाषा। अगला है निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है? तो वो करने जा रहा था जामनगर भारत में। और अगला है नीचे दो कथन दिए हैं, कथन कारण देखना है। तो 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। 73वें संविधान संशोधन पंचायतों के अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसमें कथन कारण दोनों से ही कारण कथन की व्याख्या भी करता है। यह मिलान करना है, व्यक्ति है और संबंध है, किससे किसका है। यहाँ पर हम देखेंगे एम.एस. स्वामीनाथन है हरित क्रांति से, एल.के. झा किससे हैं? वो हैं आर्थिक सुधार से, मोरारजी देसाई बैंक के समाजीकरण से, वर्गीज कुरियन है दूध उत्पादन से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। तो ये है स्वामीनाथन हरित क्रांति, एल.के. झा आर्थिक प्रशासन से, वर्गीज कुरियन दूध उत्पादन से, मोरारजी देसाई बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण से। चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी। इसमें जो सही है दोनों के दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है ऊष्मागतिकीय रूप में कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? तो उसमें कार्बन का है ग्रेफाइट।
ऊष्मागतिकी में कार्बन का सबसे स्थिर रूप ग्रेफाइट है। इसे काला शीशा कहा जाता है। ये ऊष्म तथा विद्युत का सुचालक होता है। अगला है भारत के जलप्रपात है। तो दूध सागर कहाँ पर है? दूध सागर गोवा में है। और बरकना कहाँ पर? बरकना कर्नाटक में है। खंडाहर कहाँ पे है? खंडाहर उड़ीसा में है। और रिपलानी हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन हो गया ए। नेक्स्ट है टी माल्थस ने दी माल्थ्यूसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया। जो संबंधित है, ये संबंधित है पॉपुलेशन से। टी माल्थस ने दी माल्थ्यूसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत जनसंख्या के संदर्भ में प्रतिपादित किया। माल्थस ने अपने जनसंख्या सिद्धांत में बताया कि जनसंख्या जीवन निर्वाह के साधनों में तीव्र गति से बढ़ती है। यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडला क्या है? तो यह है कोविड-19 मानदंडों में उल्लंघन से संबंधित। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मानदंडों में उल्लंघन से संबंधित है। यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मानदंड के उल्लंघन से संबंधित है। बोरिस जॉनसन पर कोविड-19 के दौरान लगाए गए लॉकडाउन के उल्लंघन पर आरोप लगा और 40 से अधिक सांसदों ने इस स्कैंडल के आरोप में उनसे इस्तीफा मांगा, जिसकी वजह से उन्हें अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा। जुलाई 2022 में बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक किसका है? तो यह फॉर्म ऑफ मीनिंगिटिस इन यंग चिल्ड्रन, मतलब मेनिनजाइटिस जो है मस्तिष्क ज्वर के एक स्वरूप है, और निमोनिया का भी। तो दोनों के दोनों ऑप्शन सही है इसमें, BC। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन हरित क्रांति गृह गैस नहीं है? तो इसमें से आर्गन नहीं है, मीथेन, क्लोरोफ्लोरो और कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन हो गया डी। अगला है निम्नलिखित में से किसी ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से ऑपरेशन गंगा के थ्रू निकाला गया था। अगला निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? तो वह है यह है फुटपाथ विक्रेता। नेक्स्ट है दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह 3 देशों में विभाजित है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा हुई है। इसमें कौन सा कथन नहीं सही है? तो दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है मिलान करना है, अधिकारी है ड्यूटी है। तो यहाँ पर देखेंगे तलार की ड्यूटी क्या है? यह है रात्रि के सुरक्षाकर्मी का अधिकारी। और पट्टकाल कौन है? पट्टकाल है चुंगी का सुरक्षा। और सहस्राधिपति कौन है? कलेक्टर विलेज। नहीं, ये है चुंगी कर सहस्राधिपति। और पट्टकाल कौन है? ये है कलेक्टर गांव के। और प्रहलादीप कौन है? ये है गार्ड ऑफ ऑक्ट्रॉय, चुंगी का सुरक्षक यहाँ पर है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। तलार रात्रि सुरक्षाकर्मी का अधिकारी। पट्टकोल ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी। और सहस्राधिपति चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी। और बलाधिपति चुंगी का सुरक्षक है। भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है? तो वह है जैन का। अगला है सुमेलित कीजिए, सूचियाँ दी गई हैं। स्टेट दिया है न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफिस ऑफ विधानसभा, तो उस समय का है। तो ठीक है, देखते हैं। तो रमेश तावड़कर ये गोवा के हैं। कुलतार संधवान पंजाब के हैं। और टी सत्यव्रत मणिपुर के हैं। और रितु खानदारी जो है उत्तराखंड के। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, मिला हुआ सामने सामने। ठीक है, और है अगला उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में लगाइए। तो ठीक है, लगाते हैं अवरोही क्रम में। तो इसमें हो जाएंगे, पहले कानपुर होगा, फिर हो जाएगा लखनऊ, फिर गाजियाबाद, फिर आगरा राष्ट्र में। तो ऑप्शन हो गया सी। तो ये है कानपुर में 29,20,067 है। लखनऊ में 29,14,74 है। इस तरह गाजियाबाद का देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? देव समाज बनारस समाज से था। और ये है धर्म महामंडल दिल्ली में था। और ये सनातन धर्म रक्षणी सभा ये कलकत्ता। तो यही सही सुमेलित है। बाकी देखेंगे हम। भारत में धर्म महामंडल है हरिद्वार में, देव समाज लाहौर में है,
सनातन धर्म लक्षणी सभा कलकत्ता में है, राधा स्वामी सत्संग आगरा में। निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने ग्राम्य नगरीकरण के विचार को विस्तार से बताया? तो बताया था जी.एस. घुरिया ने। गोविंद सदाशिव घुरिया ने ग्राम नगरीकरण के विचार को विस्तार से बताया था। स्वतंत्रता के बाद भारत में समाजशास्त्र की शुरुआत करने वाले पहले व्यक्ति थे। इन्होंने इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की और सोशियोलॉजिकल बुलेटिन पत्रिका को भी शुरू किया। नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया? तो वो परिवर्तित किया गया था तीन मूर्ति भवन को। नेक्स्ट है द फर्स्ट एयरपोर्ट पावर्ड बाय सोलर एनर्जी इन इंडिया कौन सा है? तो वो कोचीन है। 18 अगस्त 2015 को केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमान चंडी ने कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 12 मेगावाट सोलर प्लांट का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है? तो वो है हरियाली। और है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, देखना है कौन सा युग्म मिला हुआ है, सम्मिलित नहीं है। ईश्वर वर्मन जौनपुर प्रस्तर अभिलेख से सही है। और सर्वसम्मन ये कहाँ से है? ये गलत है। और जीवित गुप्ता जो है देव बढ़ार अभिलेख से हैं और ईशान वर्मन हरहा पाषाण अभिलेख से हैं। तो ये जो है सर्वसम्मन कहाँ से है? ये है जौनपुर प्रस्तर अभिलेख से। ईश्वर वर्मन और सर्वसम्मन दोनों ही जौनपुर प्रस्तर अभिलेख से हैं। और जीवित जो हैं ये दैव बढ़ार अभिलेख से हैं और ईशान वर्मन हरहा पाषाण अभिलेख से हैं। नेक्स्ट है मिलान करना है। तो गोल्डन रिवोल्यूशन ये किससे? पेट्रोलियम से है। और ग्रे जो है फर्टिलाइजर से है, पीली तिलहन से है। और ये है काली क्रांति पेट्रोल से है, सॉरी। और गोल्डन क्रांति बागवानी साज से था। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। तो गोल्डन क्रांति है बागवानी साज से, ग्रे है उर्वरक से, पीली है तिलहन से, काली है पेट्रोलियम से। और है निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? तो हिमालय में अवस्थित कौन सी है? तो इसमें है ओयू और लोत्से, ये पहला दूसरा दोनों है। नेक्स्ट है मिलान करना है। सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? रेयान है रूपांतरित स्टार्च। तो रेयान है रूपांतरित सेलुलोज न कि स्टार्च, ये सेलुलोज है। और एस्पर्टियम संश्लेषित मधुरता है। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स है। और न्यूक्लिन विशिष्ट रबड़ है। यह निम्नलिखित विविधताओं पर विचार कीजिए, उनको कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले कौन सा युद्ध हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर होगा बी। पहले हुआ था बैटल ऑफ सकरखेड़ा, फिर हुआ था बैटल ऑफ बेदरा का युद्ध, फिर हुआ था आपका बैटल ऑफ पोर्टो नोवो का युद्ध, फिर है मुदुकी का युद्ध। ईयर देखेंगे हम यहाँ पे। तो सकरखेड़ा का युद्ध हुआ था 1724 में, बेदरा का 1759 में, पोर्टो नोवो का हुआ था 81 में, मुदकी का हुआ था 45 में। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? तो वह किया गया था कतरनिया घाट। तो कतरनिया घाट अभयारण्य 1975 में बना था। किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य 1972 में, चंबल 1989 में। फेमस रूहर कोलफाइल्ड रूरकेला क्षेत्र ने निम्नलिखित में से किस देश से स्थित है? तो वह है जर्मनी में। रूर है जर्मनी में। और निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रगान का सम्मान करना, प्राकृतिक वातावरण की रक्षा, संवर्धन, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना। तो डी वाला नहीं है, क्योंकि ये डीपीएसपी में आता है, मौलिक कर्तव्य में नहीं। भवन है और निर्माण करता है सुल्तानगढ़ी ये बलबन ने बनाया था। नहीं, सुल्तानगढ़ी इल्तुतमिश ने। रेड पैलेस किसने बनाया था? बलबन ने। और जमात खाना मस्जिद
जमात खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी ने, 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन हो गया डी। और है अनुमतयोग्य शोर के स्तर के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलित कीजिए तो सूचियों के नीचे दी गई गुट को सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यह है आवासीय क्षेत्र में, मतलब रेसिडुअल क्षेत्र में हो जाता है 55 से 45, शांत क्षेत्र 50 dB, और इंडस्ट्रियल एरिया में हो जाएगा इंडस्ट्रियल एरिया में 70 dB, और इसमें हो जाएगा 65 dB। तो ऑप्शन हो गया सी इसका। अगला है प्रशांत महासागर में कौन सा है? तो प्रशांत महासागर में है मैरियाना गर्त, और आर्कटिक में है मोलॉय द्वीप, और हिंद में है सुंडा, और है अटलांटिक में प्यूर्टो रिको। ऑप्शन हो जाएगा ए, यहाँ पर दिया है। और है वर्ष 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा? तो वो रहा था जापान इस्पात में। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी निषेध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो है उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती है। प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है। इसमें सही कौन सा है? दोनों के दोनों सही है। नेक्स्ट है नीचे दो वाक्य दिए कथन कार्ड देखना है। भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्र में वर्षा शीत ऋतु में होती है, और गर्मियों के में ये क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं में प्रभावरत होते हैं। तो कथन कार्य दोनों सही है, कार्य कथन की व्याख्या भी कर रहा है। अगला है पहाड़ है पर्वत है। तो बटेश्वर हिल्स कहाँ होता है? बटेश्वर हिल्स जो है वह है बिहार में। और बिलारी जो है वो बिलारी कर्नाटक में। बिलारी कर्नाटक में होगा, बिहार में होगा। चीन रेंज कहाँ पर होगा? चीन रेंज हो जाएगा घोसी हरियाणा में। चीन रेंज मणिपुर में। चीन रेंज मणिपुर में, घोसी है महेंद्रगढ़ हरियाणा में हो जाएगा। 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना प्रारंभ करने का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था इसके जल के केवल प्रदूषण रहित करना था। और अगला है अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित विजयों में कालानुक्रम में लगाना है। तो पहले अलाउद्दीन ने विजय किया था गुजरात पर, फिर किया था रणथंभौर पर, फिर चित्तौड़ पर, फिर वारंगल पर। तो ऑप्शन हो गया सी। तो गुजरात पर 1299 में, रणथंभौर में 301, 1301 में, चित्तौड़गढ़ में 1303, वारंगल में 1310 में। निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसे संविधान में लिखित व्यवस्थित कीजिए। संघ तथा राज्य क्षेत्र, मौलिक कर्तव्य, नागरिकता, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये पहले होगा, फिर आएगा नागरिकता, फिर मौलिक कर्तव्य, फिर नीति निर्देशक तत्व। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। तो भाग 1 में संघ है उसका राज्य क्षेत्र, दूसरे में नागरिकता, तीसरे मौलिक कर्तव्य, चौथे में डीपीएसपी, 4 ए में मौलिक कर्तव्य। निम्नलिखित देशों में मानव विकास सूचकांक 2022 के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर आंसर देखेंगे हम। तो इसमें नीचे दिया गया है प्रश्न में मानव विकास सूचकांक 2022 के संदर्भ में देश का अवरोही क्रम पूछा गया है। प्रश्न पूछे जाने में 2022 में HDI संस्करण जारी नहीं हुआ था, कोविड-19 इसलिए। अगला है असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने हेतु समझौते पर निम्नलिखित में किसमें हस्ताक्षर किया गया था? तो हस्ताक्षर किया गया था वो असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्री के बीच। नेक्स्ट मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों के निर्माण हेतु प्रोत्साहन देना तथा निवेश को सुगम बनाना था। तो दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही है। अगला है औरंगजेब के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं में उनके कालक्रम में लगाना है। तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 1 2 4 3 4 3 1। तो ऑप्शन डी। पहले कहाँ किया था? बनारस के पास सूझा पराजय किया था पराजय। फिर दूसरा फिर आया था धर्मत का विजय किया था। फिर बैटल ऑफ समूहगढ़ की लड़ाई हुई थी। फिर बैटल ऑफ देवराई। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। बनारस के पास सूजा की फरवरी 1658 में हुई थी लड़ाई, और धर्मत में विजय 1658 में अप्रैल में हुई थी, फरवरी में बनारस में, फिर धर्मत का अप्रैल में,
समूहगढ़ मई में, उदयवराय का अप्रैल में। कोविड-19 के लिए दिया जाने वाला सिनोवैक्स क्या था? तो ये था संपूर्ण वायरस का टीका। निम्नलिखित में से कौन सा नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है? बगदाद, रमादी, टिकरित, बसरा। तो इसमें बसरा नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता? तो वह जीता था पीवी सिंधु ने। करंट का न्यूज था। जल जीवन मिशन योजना किस वर्ष केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी? तो ये की गई थी 2019-20 में। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज बायोडिग्रेडेबल? तो इसमें ऊन जो है बायोडिग्रेडेबल है, प्लास्टिक और एल्युमिनियम कांच नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें जो कालक्रम में लगेगा, पहले गदर पार्टी हुई थी, फिर हुआ था बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंट कमेटी की स्थापना, फिर केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया था, फिर चिटगांव शस्त्रागार पर हमला। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। यहाँ ईयर दिया गया है गदर पार्टी 1913, बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंट कमेटी 1916, केंद्रीय असेंबली में बम 1929 में, चिटगांव शस्त्रागार छापा 1930 में। स्टेट है और मेंबर विधानसभा के सदस्य हैं। उत्तराखंड में कितने हैं? तो इसमें क्या करना है, देखना है कौन सुमेलित नहीं है। उत्तराखंड में 70 है और गोवा में 40 है, उत्तर प्रदेश में 403 है, मणिपुर में 62 दिया है, लेकिन मणिपुर में कितने हैं? मणिपुर में है 60। सल्फा ड्रग निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है? तो वो ये है प्रतिजैविक क्या है, एंटीबैक्टीरियल है। अप्रैल 2022 में कोपेनहेगन में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो वो संजय प्रकाश ने जीता था। अगला है संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम विकास कार्यक्रम ने निर्धनता की निम्नलिखित श्रेणियों की पहचान की है, कौन सा सही है? तो इसमें था इनकम पॉवर्टी एंड ह्यूमन पॉवर्टी दोनों। नेक्स्ट है केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की थी, तो वो की थी 5 अक्टूबर को डॉल्फिन के संरक्षण के लिए। निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्य का स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं? तो बोध गया, घंटसाला और अमरावती और नागार्जुन कोंडा, तो दोनों में मिलती है, नागार्जुन कोंडा और घंटसाला अमरावती में। नेक्स्ट है नीचे दो वक्तव्य दिए गए कथन कारण देखना है। तो कथन है आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेंटीग्रेड और 4 डिग्री सेंटीग्रेड दार्जिलिंग का हो जाता है। ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। तो इसमें कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन की व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों में कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो किया जाता है पेट्रोल इंजन में। बीच ऑफ द कौन सा एक सही सुमेलित है? तो असम है बीट है, बीट के उत्पादन में, और उत्तर प्रदेश है जूट में, केरला है रबर। तो केरला वाला सही है, ठीक है, बाकी दोनों तो गलत है। अगला है इसमें संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में प्रतिपादित की गई थी? तो ये की गई थी केशवानंद भारती केस 1973 में। वेरी फेमस। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है। यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है। इसमें कौन सा सही है? तो दोनों के दोनों सही है। नेक्स्ट है डीके कार्य व्यक्ति हैं, संबंधित कार्य है, ठीक है, मिलान करते हैं। डीके कार्वे ने क्या किया था? इन्होंने सचिव वीडो डी मैरिज एसोसिएशन की स्थापना की थी। JED बेंथुल ने कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना की थी। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या किया था? कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे। और BM मालाधारी बाल विवाह विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ किया था। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट है बीच ऑफ द फॉलोइंग मतलब निम्नलिखित में कौन सा स्तनधारी अंडे देते हैं? तो इसमें एकिडीना जो है वो अंडे देता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो वो किया जाता है फोटोवोल्टिक सेल द्वारा। और 45वें
विश्व ब्रिज चैंपियन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह चैंपियनशिप इटली में आयोजित की गई और इसमें जो है भारतीय टीम ने पहली बार इस खेल में रजत पदक जीता। तो दोनों दोनों कथन बिल्कुल सही है। जनसांख्यिकीय लाभांश क्या है, किसको कहते हैं? तो 15 से लेकर 59 वर्ष तक की कार्यशील आबादी को बोलते हैं, पॉपुलेशन डिविडेंड। काराकोरम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? काराकोरम जो है वो मरुस्थल एशिया के तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान में फैला हुआ है। कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में, ठीक है। नेक्स्ट है प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी, तो ये की गई थी 24 अगस्त 1946 को। और है निम्नलिखित में से किसे अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में देता है? तो वह है बरामा। नेक्स्ट है किस उत्पाद को इको मार्क कहते हैं? तो जो इन्वायरमेंट के लिए इको फ्रेंडली हो उसको। तो ये केंद्र है और इंडस्ट्री है ओसाका। ओसाका 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 सूती वस्त्र के लिए फेमस है और डेट्रॉयट मोटर वाहन के लिए। क्यूबा 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 जो है सिगार के लिए और सेंट पीटर्सबर्ग पोत निर्माण के लिए। तो ऑप्शन हो गया ए। और देख लेते हैं ओसाका डेट्रॉयट मोटर वाहन और क्यूबा सिगार के लिए, सेंट पीटर्सबर्ग पोत निर्माण के लिए। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किस नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड किया गया? तो ये किया गया मार्क वेन हे के द्वारा। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य 2030 प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है? जीरो हंगर तो है, गुणवत्तापरक शिक्षा, लैंगिक समानता, अंतरिक्ष अनुसंधान। तो अंतरिक्ष अनुसंधान नहीं है इसमें। और है जैव आरक्षित क्षेत्र और राज्य हैं, तो इसमें है मानस जो है असम में है, बिल्कुल मानस असम में, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है, नंदा देवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में और पंचमढ़ी ये मध्य प्रदेश। सही है, तो ऑप्शन देख सकते हैं। और ये है शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाली जैता और कुंपा किस स्थान से संबंधित हैं? तो वह है मारवाड़ से। फिर नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा एक्सप्रेस मिलित है? तो बागपत है लकड़ी खिलौने के लिए, सही है। अमेठी जो है वो किसके लिए है? तो वह मूंज के उत्पाद के लिए है, तो ये सही नहीं है। बागपत जो है वो होम फर्निशिंग गुड्स के लिए है, बाकी अमेठी मूंज उत्पाद के लिए, आगरा चर्म उत्पाद के लिए है और रेडीमेड कपड़े के लिए गौतम बुद्ध नगर है। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य के पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है? तो वह दर्ज की है अरुणाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए और उन्हें उनकी स्थापना के कालानुक्रम में लगाइए। तो यहाँ पर कालानुक्रम में लगा हुआ है 4 3 1 2। पहले तेलुगु देशम 1982 में आया था, फिर बहुजन समाज पार्टी 84 में, समाजवादी पार्टी आई थी 92 में और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 98 में आई थी। बीमस्टेक के संदर्भ में भी कथन में से कौन सा सही है? तो पीएम नरेंद्र मोदी ने 5वें बीमस्टेक शिखर सम्मेलन 30 मार्च 2022 संबोधित किया था और 5वें बीमस्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने की थी। तो पहला तो सही है, दूसरा गलत है क्योंकि ये जो श्रीलंका द्वारा की गई थी इसकी अध्यक्षता वर्चुअल। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो वह ज्योतिबा फूले 1873 में। और 2022 में 2026 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो सही है वो है जुलाई 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम में होगा और राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन विक्टोरिया में होगा 2026 वाला। तो दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही है। अगला है नीचे 2 कथन दिए गए, एक तो अभिकथन है, दूसरा कारण है, देखेंगे। एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है, पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाले घोल का समरस होता है। इसमें जो है कथन कारण दोनों सही है, लेकिन कथन कारण की व्याख्या नहीं कारण गलत है। पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल नहीं होता है। पहला सही है, दूसरा गलत है, तो ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट ये है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ग्रंथ है, रचनाकार है। तो यहाँ पर देखेंगे तो रागमाला किसने लिखा था? रागमाला लिखा था पुंडरीक विट्ठल ने, रस कौमुदी श्रीकंठ ने और राग विबोध लिखा था सोमनाथ ने और चतुर्दशी वैकुंठ रमण ने। तो ऑप्शन हो गया ए। रागमाला
पुंडरीक विठ्ठल ने, रसकौमुदी श्रीकंठ ने, राग विभोर सोमनाथ ने, चतुर्दंत प्रकाशी वैकुंठ रमण ने। एक कथन कारण है। 20वीं शताब्दी में निर्धनता एवं निर्धन व्यक्ति हमारी चिंता एवं कर्तव्य के विषय बने। रणनीतिक रूप से यहाँ लक्ष्य भेदन क्रियाओं का अभाव था और जिनके फलस्वरूप से मुद्दे की गति मिली। तो इसमें जो है कथन कारण बिल्कुल सही है, कार्य कथन की व्याख्या भी करता है। अगला है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलान करना है। तो इसमें देखेंगे 2000 अप्रैल 18 में क्या मनाया जाता है, ये मनाया जाता है मिट्टी दिवस। 22 मई को क्या मनाया जाता है, 22 मई को बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। 29 जुलाई को बाघ दिवस और 5 दिसंबर को विश्व विरासत दिवस। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है म्यांमार का पेगु योमा क्षेत्र किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो वो है म्यांमार का टिन के लिए। टिन के लिए नहीं है, वो है मिनरल ऑयल के लिए, खनिज तेल के लिए। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री डेंजरस फॉर एनवायरमेंट, तो वो है यूकेलिप्टस। और किस संविधान संशोधन ने द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया, 69वां। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार के नाइटहुड की उपाधि धारण त्याग दी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। उत्तर प्रदेश के वित्तीय 2021-22-21 के बजट में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो बजट का आधार इतना रुपये था और इसमें 10 करोड़ और इतने करोड़ की प्रतिभा योजनाएं भी सम्मिलित थी, तो दोनों कथन सही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं भारत में सर्वाधिक ज्वारी शक्ति उत्पादित तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है, तो वह खंभात कोस्ट। फिर है सिंधु घाटी की सभ्यता किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं, तो वह पुरधौला, ये है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो के नाव की आकृति वाले मोहर प्राप्त हुए हैं। लोथल से नाव का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में सम्मिलित किया गया था, तो ये 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। अगला है खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं, तो वो हैं उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ऑप्शन ए। और प्रकाश रासायनिक धुंध सदैव होता है, ये होता है ओजोन में। और है मूल्यवान आईटी ब्रांड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो एक्सचेंजर वैश्विक स्तर पर 2022 में सर्वाधिक मूल्यवान आईटी ब्रांड है। TCS वैश्विक आईटी सेवा ब्रांडों में 2022 में दूसरे पायदान पर था, दोनों कथन सही है। और लोकसभा की चुनाव वर्ष है, तो 7वीं लोकसभा कब हुई थी, तो 7वीं लोकसभा 1980। इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो पहला सम्मिलित नहीं है, 1980 में हुआ था 7वीं, 11वीं 96 में हुआ था, 9वीं 89 में हुआ था, 13वीं 99 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषक युक्त भारत का कौन सा शहर है, तो वह शहर है मुरादाबाद, ध्वनि प्रदूषण में नंबर 1 पे। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा, तो 7वां है, ना कि छठा है, तो पहला हटा देंगे। और कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती 89 विस्तार को 2 भागों में काटती है, तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा दूसरा सही हो जाएगा। भारत पूरी तरह शुष्क क्षेत्र में स्थित है, ये दूसरा तीसरा सही है, बाकी गलत है। अगला है डेंगू बुखार निम्नलिखित में किस मच्छर काटने से होता है, तो वह होता है एडीज और एशियाइन बाघ मच्छर, दोनों से। नेक्स्ट है मिलान करना है, देवता है शिव है, शिव के पास त्रिशूल होता है, पता है, विष्णु के पास चक्र होता है, गणेश के पास फंदा, बीड़ा के सरस्वती माँ के पास होता है, तो ऑप्शन हो गया ए। निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना गया है, जो कि लंदन में निर्धनता पर किए गए एक शोध सर्वेक्षण का परिणाम है। इस शोधकर्ता के कौन थे, तो ये थे चार्ल्स बोथ। फिर है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किस जिले में स्थित है, तो वह पीलीभीत में, लखीमपुर खीरी में। शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक है, तो वो है मीथेन। और है लता मंगेशकर संबंध निम्नलिखित कौन सा सही है, लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति वाली वह प्रथम भारतीय कलाकार थी। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका प्रथम कार्यक्रम लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में हुआ था, दोनों कथन बिल्कुल सही है।
फिर है उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? वेरी सिंपल, 24 जनवरी को। और विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान था? तो 136वां था। नेक्स्ट है मात्रा है, यूनिट है, तो प्रेशर को किस में मापते हैं? प्रेशर को दाब को पास्कल में। सही है। सुमेलित नहीं है। लेंस की क्षमता को डायप्टर में, ये भी सही है। उष्मा को जूल में, ये भी सही है। इसको क्यूरी में नहीं नापते हैं, इसको किस में नापते हैं? बेकुरल में। रेडियो एक्टिव पदार्थ को बेकुरल में नापते हैं। तो यहाँ पर कथन कारण देखेंगे हम। विश्व में चीली तांबे का प्रमुख उत्पादक है और कारण है उत्तरी चिली का एंडीज क्षेत्र पोर्फिरी तांबा की विशालतम निक्षेप में संपन्न है। तो इसमें कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन की व्याख्या भी करता है। अगला है हिंदुस्तान सामाजिक प्रजाति संघ के संस्थापक कौन थे? तो वह संस्थापक थे यतीन्द्रनाथ, अजय घोष और फणींद्रनाथ घोष, तीनों थे। नेक्स्ट है डिजीज है, प्लांट डिजीज है, फैक्टर है। तो सिट्रस कैंकर किससे होता है? ये होता है जीवाणु से। रेड रॉट होता है कवक से। और आलू का कृष्ण रोग होता है, ये बैक्टीरिया से होता है। गेहूँ का ये होता है ऑक्सीजन की कमी से। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। और खट्टे नाशक जीवाणु से, गन्ना में कवक से, आलू में ऑक्सीजन की कमी से, गेहूँ में कीट। ये है कथन कारण। लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप पर्वक अधिकता में वृद्धि करते हैं। लिम्नेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र होता है। इसमें जो कथन कारण बिल्कुल सही, कारण कथन की व्याख्या कर रहा है। अगला है संपीडक प्राकृतिक गैस मुख्यतः बनी होती है मीथेन की। अगला है मार्च 2012 में प्यूर्टो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 की निम्नलिखित में से विजेता कौन थी? तो वह थी यह कैरोलिना बिलावस्का। और योजना कार्यक्रम है प्रारंभ वर्ष है। नेशनल रूरल हेल्थ, राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन, ये कब आया था? तो ये जो बना था, ये बना था यहाँ पर 2005 में। और ये है चलिए यहाँ पर हम मिलान करके देख लेते हैं आंसर में, ठीक है, मिलाने में दिक्कत होगी। तो यह राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन जो आया था 2005 में, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995 में, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 में। यह निम्नलिखित कौन सुमेलित नहीं है? इसमें देखना कौन सुमेलित नहीं है। तो इंडल जो है हीराकुंड में सही है, बालको कोरबा में है, और हिंडाल्को रेणुकूट में है। और चेन्नई जो है मालको जो चेन्नई में नहीं है, मालको कहाँ पर है? तो मालको है तमिलनाडु में। तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। ये है दार्शनिक है, दर्शन है। तो रामानुज विशिष्टतावाद से थे। और माधवाचार्य जो थे, माधवाचार्य हैं द्वैतवाद से। और निम्बार्क जो हैं द्वैत से हैं। और वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैत से हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का बनाया जाता है, लोकसभा द्वारा, संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा। तो ये संसद द्वारा बनाया जाता है, संबंधित राज्यों के निवेदन द्वारा। 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत के निम्नलिखित में से शीर्ष प्रदर्शित करने वाले 3 राज्य कौन से हैं? तो वो राज्य हैं गुजरात, केरल और पंजाब। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था? तो किसने किया था? रेड्डी ने, संजीव रेड्डी ने नहीं किया था। फिर है जनवरी 2022 में वैश्विक व्यावसायिक शहर सूचकांक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर विश्व का शीर्ष व्यावसायिक शहर है? तो वो है हांगकांग। और ये मिलान करना है SDG गोल, वेरी इंपॉर्टेंट। तो SDG 10 में क्या रखा है? SDG 10 असमानता में कमी है। 13 में क्लाइमेट का है। 14 में क्या है? 14 में जो है, एक मिनट, SDG 10 में असमानताएं हैं। और SDG 13 क्लाइमेट है। और SDG 14 में है जल का, और ये भूमि का है, जल के नीचे फिर भूमि के नीचे, ठीक है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। स्वदेश का प्रकाशन स्थान है स्वदेश का गोरखपुर।
स्वदेश गोरखपुर और भारत बंधु हाथरस में सत्यवादी आगरा में है और शक्ति अल्मोड़ा में। तो ऑप्शन हो गया बी। ये है LBS एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है। इसका क्या नाम है? इसका नाम है लैंड बैंकिंग स्कीम, अग्रणी बैंकिंग योजना। इनमें से कौन सा एक देश स्थल रुद्ध है? तो इसमें से स्थल रुद्ध है बोलविया स्थल रुद्ध है। भारत में संसद के द्वारा पंचायत शेड्यूल कानून पारित हुआ था, तो वो पारित हुआ था पंचायत शेड्यूल 1995 में। अगला है, किस मुगल शासक ने बनारस की संस्कृत, हिंदी और महान कवींद्र आचार्य सरस्वती को राज्य की संरक्षण प्रदान किया था? तो वो प्रदान किया था शाहजहां ने। और है कीबुल लमजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये लोकटक मणिपुर में। और है निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? तो वो है महानदी। निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? अरहौर, अडवा, बरखेल और बदुआ। तो उत्तर प्रदेश में कौन सा नहीं है? तो वो नहीं है बदुआ, ऑप्शन डी। बाकी अडवा, अहरौरा और बघेलखंड है। अहरौरा है मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में, और अडवा भी मिर्ज़ापुर में है, और बघेलखंड बलरामपुर में है, बदुआ बांका बिहार में है। ज्योतिबा फूले संबंधित है, ये संबंधित है जाति विरोधी आंदोलन से। और है पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है? तो वह तप्त होता है दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण द्वारा। अगला है वर्ष 2022-23 में निम्नलिखित विश्वविद्यालय में से स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का क्या नाम है? तो उसका नाम है CUET। अगला है सूची मिलान करना है, यूनियन और संबद्धता, तो ये देखना है। तो ये भारतीय मजदूर संघ किससे है? तो ये है भारतीय जनता पार्टी से। और उसके बाद है इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन है कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस की। और ट्रेड यूनियन जो है वो है पार्टी ऑफ इंडिया की। उसके बाद ये है, नहीं, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ट्रेड वाला। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन है पार्टी ऑफ इंडिया की, ऑप्शन हो जाएगा ए। यहाँ पर देखेंगे भारतीय मजदूर संघ 1955 में भारतीय जनता पार्टी द्वारा था। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन 1947 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का था। इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का था 1949 में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस किसका था? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का। किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है? तो वह मिलता है बांग्लादेश में, क्योंकि यहाँ पर नदियाँ जाके मिलती हैं। तो 150 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।